गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 से करेंगे। 27 से ऑलमोस्ट 70 तक जाएंगे, क्योंकि आधे घंटा का जो 30 मिनट्स में जितना सारा कवर होता है उतना ही कवर किया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि 30 मिनट से अगर वीडियो का जो ड्यूरेशन है उसको अगर हम लोग बढ़ा दें तो क्या होगा कि अपलोडिंग में ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि मोबाइल से अपलोड करना पड़ता है, मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट्स यूट्यूब पे पढ़ाना भी चाहता है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप यूट्यूब पे, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाना भी चाहते हो तो आप यूट्यूब पे कैसे पढ़ा सकते हो। तो सारा चीज़, अगर आपको ये चीज़ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखिए। मैं आपको सारा डिटेल्स एक वीडियो बनाऊंगा उसमें कि यूट्यूब पे कैसे पढ़ाया जाता है। बेसिकली अगर आपके पास बहुत बड़ा सोर्स नहीं है, कैमरा नहीं है, तो आप मोबाइल फ़ोन से ही विदाउट फेस वाला वीडियो भी बनाओगे तो उसमें बना सकते हो। उसमें क्या होता है दिक्कतें, उसमें दिक्कतें ये आती है कि फेस वाला वीडियो अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो उसमें वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए क्या होगा कि आपको बिना फेस वाला वीडियो बनाना पड़ेगा, ताकि वीडियो क्वालिटी अच्छी हो। वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी तभी स्टूडेंट देख पाएंगे। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें है दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष आने की प्रक्रिया। इसका थोड़ा देख लेते हैं इंग्लिश में क्या है। टू अनबाइस्ड कॉइन्स आर टस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इज। दो हेड आने की प्रायिकता हम लोगों से पूछ रहा है कि इसमें जब दो सिक्के को एक साथ उछाले जाते हैं तो उसमें दो हेड यानी दो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। चित्त, दो चित्त आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि इसमें कुल संभावित परिणाम, जो कि प्रायिकता में आप लोग पढ़ चुके हो कि कुल संभावित परिणाम इसमें कितने होंगे। दो सिक्के उछाले जाते हैं तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि एक सिक्के में कितने सतह होती हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। ठीक, तो दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कुल संभावित परिणाम जो बनेगा वो 4 बनेगा। वो कैसे बनेगा मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। इसलिए एच है तो इसमें एच से इस सब में मल्टीप्लाई कर करके लिख लो, जैसे कोमा करके कि एच एच और एच टेल। और एक अब टेल से करेंगे तो टेल, और उसके बाद क्या बनेगा टेल टेल। तो हम लोग देख रहे हैं जो हेड है, हेड ये सिक्का है, दो सिक्का, ठीक, हेड टेल एक ही साथ उछालना है दो सिक्कों को। तो हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है एक पे हेड एक पे टेल, ऐसा हो सकता है कि पहले वाला पे टेल दूसरा पे हेड, ऐसा भी हो सकता है दोनों पे टेल। इसके सिवा कोई ऐसा और कोई परिणाम है जो आपको लग रहा है कि नहीं कोई और दूसरा आ सकता है? नहीं, बेसिकली यही परिणाम आ सकते हैं। मतलब उछालना है हमको एक ही बार, उछालना कितना बार, एक बार, लेकिन कुल संभावित परिणाम कि क्या क्या आ सकता है उसमें, तो उसमें इस चारों के सिवाय और कुछ नहीं आ सकता। यही चारों आएगा। दो दो सिक्का को एक साथ उठाएंगे तो हो सकता है ये कुछ भी। पूछ कह रहा है कि दो चित्त आने की यानी दो हेड आने की क्या संभावना है, क्या उसकी प्रायिकता होगी। तो कुल संभव परिणाम 4 है, और हेड आने की परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि हेड तो एक ही बार यहाँ आ रहा है, जब दोनों पे हेड आएगा तभी, तो इसकी परिणाम 1 है। तो हम लोग को प्रायिकता बराबर पता है कि पी क्या होता है, जो परिणाम हमको जिसका चाहिए उसकी संख्या लिखेंगे। हेड आने की परिणाम चाहिए कि वो कितनी बार में आएगा, वो तो 1, उसके आने की संभावना है 1 टाइम्स, और ये कुल संभावित परिणाम है 4, तो इसका होगा 1/4, ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 2 उसके बाद मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर है कोस स्क्वायर ए। तो इसमें क्या करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला पता है क्या होता है। इसको अगर बात करें तो ये 2 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसी तरह यहाँ होगा कोस स्क्वायर ए और बट्टा में क्या है कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हुआ तो बचा क्या 2, तो इसका आंसर होगा 2। इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग अच्छा समझेंगे। दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता। अब दो पासे है तो पासे जनरली तो पासा तो स्टूडेंट नहीं देखता कि पासा कैसा होता है, क्योंकि पासा तो वहाँ जनरल अपनी रियल लाइफ में वो कभी ना खेलता है। वो उसको पता है वो छकड़ी जिसमें हम लूडो खेलते हैं, तो उस चीज़ के बारे में जो 10th क्लास के उसको आइडिया रहता है। तो उसमें बेसिकली वो पासा को उसी से आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो बेसिकली।
तो उसमें क्या होता है कि 6 सतह होती है, 6 सतह होती है, और 6 सतह में क्या होते हैं कि सारी सतह पे अलग अलग डिजिट बने होते हैं। मतलब पहला सतह पर मान लीजिए कि 1 है, फिर 2, दूसरा पर 2, तीसरा पर 3, ऐसे करके 6 सतह होती है और 6 डिजिट होते हैं। तो एक पासे में 6 सतह होती है, ठीक, और 2 पासा है तो कितनी सतह होगी, 12। कुल परिणाम इसका अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना होगा, तो कुल परिणाम इसमें 12 नहीं होगा, बेसिकली कुल परिणाम इसमें 36 होगा। वो कैसे होगा, क्योंकि किसी भी पासे हो चाहे सिक्के हो, अगर हम लोगों को इस तरह का कोई भी दिया गया हो इक्विपमेंट है, उससे अगर हम लोगों को पूछा जाए, मतलब प्रायिकता पूछा जाए, तो उस कंडीशन में हम लोग कुल सम परिणाम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि पासा में कितने सतह होते हैं, 6, तो इसको 2 पासों को उछाला गया है तो इसका पावर करेंगे 2। अगर 3 पासा को उछाला जाता है 1 टाइम्स तो इसका क्या करेंगे, 2 पावर करेंगे, तो इसमें कितना होगा 36। अगर 3 टाइम्स उछाला जाता तो यानी 3 पासा को एक साथ उछाला जाता तो क्या करते, पावर 3 कर देते, जितना आएगा इसका कैलकुलेट करके वो बनेगा। अगर मान लीजिए इसी तरह कॉइन में यानी सॉरी, इसमें क्या हुआ कि पासा जो है उस पासा में 6 सतह होती है, तो अगर एक पासा को 2 टाइम्स क्या करे, उसको उछाले, या 2 पासा को 1 टाइम्स उछाले, दोनों का परिणाम सेम ही होगा। यानी 2 पासा को 1 टाइम्स अगर हम लोग करेंगे तो भी परिणाम ये ही होगा, इसकी पावर क्या करेंगे 2 करेंगे तो 36 होगा, या 2 पासा अलग अलग है उसको 1 टाइम्स करेंगे तो भी परिणाम यही होगा, ठीक। 2 पासा का मतलब हुआ एक पासा पे 6 सतह है, 2 पासा को 1 टाइम्स करना है तो 2 क्या करेंगे, जितने सतह उसको स्क्वायर कर लेंगे, तो ये परिणाम होता है। ये परिणाम हम लोग दिखा भी सकते हैं यहाँ इस पर कि कैसे होता है। जैसे कॉइन में हो गया, तो कॉइन में अगर बात करूँ तो कॉइन में 2 सतह होती है। अगर एक कॉइन को अगर मान लीजिए 2 टाइम्स करना है, टॉस करना है, 2 बार उछालना है तो 2 से करेंगे। मान लीजिए 3 टाइम्स करना है तो सतह तो 2 होते तो 2, उसको पावर 3 करेंगे। 4 टाइम्स करना है तो इसका पावर 4 करेंगे। तो ये मतलब 1 कॉइन को हम लोग 2 टाइम्स किए तो पावर करेंगे, मतलब 2 टाइम्स उछालेंगे तो 3 टाइम्स करेंगे तो पावर 3। अगर 2 कॉइन को 1 टाइम्स करेंगे तो भी यही होगा, 3 कॉइन्स को 1 टाइम्स करेंगे तो भी यही होगा, 4 कॉइन्स को अगर एक साथ करेंगे तो भी उसका परिणाम यही होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को माइंड में थोड़ा सा रखना है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें 29 की, तो इसमें क्या है कि 2 पासे को एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 पासा को एक साथ उछाला गया है, क्या किया गया है, 2 पासा को एक साथ उछाला गया है, 2 पासा को एक साथ उछाला गया है, ठीक। तो 2 पासा को जब एक साथ उछाला गया है तो उसमें अगर हम लोग कुल संभावित परिणाम निकाले तो कुल संभावित परिणाम जो होगा, परिणामों की संख्या वो क्या होगा, परिणामों की संख्या वो क्या होगा, 2 पासे है तो एक पासा पे 6 सतह, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36। ये बेसिकली होता कैसे है, तो जैसे मान लीजिए कि पासा में 1 से लेके 6 डिजिट होते हैं, तो मान लेते हैं कि एक पासा को 2 पासा को एक साथ उछालेंगे तो ऐसा भी परिणाम आ सकता है। क्या परिणाम आ सकता है, एक तो 1 1 आ सकता है, एक 1 2 आ सकता है, एक 1 3 आ सकता है। 1 के साथ क्या क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, और 1 के साथ और क्या आ सकता है, 6 भी आ सकता है। और 1 के साथ अगर हम लोग कहीं 7 की बात करें तो 7 बनेगा, क्योंकि पासा में से 7 नंबर है ही नहीं। इसी तरह अगर 2 के साथ बात करें तो 2 के साथ भी इसी तरह 2 1 2 2 2 3 इस तरह से होगा, बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से एक तो 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 से इसी तरह से होगा, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। 6 के बाद तो कोई दूसरा डिजिट है नहीं, 7 8। तो यहाँ अगर बात करें कि कॉमन डिजिट की दोनों पासे पे कॉमन संख्या, तो इस लाइन में देख रहे हैं कि 6 परिणामों में एक ही परिणाम में कॉमन है, फिर इसमें 6, इस तरह से 6 लाइन बनेगी। 6 लाइन के मिला के कितना हुआ, 6 के 36 हो गया, परिणाम कुल 36 है। उसमें कॉमन डिजिट के बात करते हैं, इसमें 1, इस लाइन में 1, फिर दूसरा लाइन में भी 3 कॉमन आ जाएगा, चौथा में आ जाएगा 4, पाँचवा में 5। इस तरह से 6 लाइन में 6 नंबर आएगी कुल, जो जिसे हमें कॉमन डिजिट कहते हैं, जिससे हमें प्रायिकता जिसका ज्ञात करना है। 2 पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की, तो एक ही संख्या आने की जो परिणाम है उसकी संख्या क्या होगी, उसकी संख्या 6 हो जाएगी। तो पी प्रायिकता 6 बटा कितना होगा, और टोटल जो है उसको नीचे लिखते हैं,
छछा के 36, तो 1/6 इसका क्या होगा आंसर होगा P बराबर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो गया। 1090 है तो यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो बेसिकली यहाँ से 90 इसमें पुट करेंगे तो साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। यहाँ से 1 - 0 तो इसका वैल्यू 1 होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 cm, 8 cm और 6 cm है तो विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण बराबर पता होगा आप लोगों को, सूत्र क्या होता है? L² यानी लंबाई स्क्वायर, फिर चौड़ाई स्क्वायर, फिर ऊंचाई स्क्वायर, यही होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया गया है तो इसका स्क्वायर करेंगे 10 का तो इससे 100 होगा, 8 का करेंगे तो 64, इसका 6 का करेंगे तो इस सब को ऐड करेंगे तो 200। 200 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 × 100। 100 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाले तो 10 होगा, तो 10√2 इसका इतना cm है तो cm आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब बात करें इसका 32 में। यदि किसी घटना की संभावना P है, यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना होगी। तो हम लोग को पता है कि ये प्रायिकता में एक फॉर्मूला होता है, ये किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे किसी घटना की संभावना है, घटने की संभावना क्या है? P है। तो मान लेते हैं इसकी प्रायिकता P है तो इसका पूरक जो होगा वो जो नहीं होगा वही होगा इसका पूरक। PE नहीं हमें फाइंड आउट करना है तो PE नहीं इसको पढ़ते हैं तो 1 - क्या हो जाएगा? ये प्लस में इधर तो उधर जाकर 1 - P, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 - P होगा। ठीक। अब 33 की बात करें तो आंकड़े इतना का परिसर बराबर पता है कि उच्चतम माइनस न्यूनतम, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे बड़ी संख्या 81 में से क्या करेंगे 12 सबसे छोटी संख्या, इसको घटाएंगे तो कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर डी 69 बनेगा। अब इसमें ये फॉर्मूला है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेसिकली घन क्या होता है? तो घन आप लोगों को पता हो कि घन ये होता है घन में सभी किनारे, इस घन में सभी किनारे बराबर होते हैं। जैसे कि अगर किनारा की बात करें तो ये होता है किनारा उसका, ये किनारा हुआ, फिर ये किनारा हुआ। ठीक। तो सभी किनारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं घन में। और बात आती है कि इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6 सतह होते हैं जैसे कि छकरी में होता है, लूडो में। उसी तरह 6 सतहों में अगर किनारा बराबर होती है यानी भुजा बराबर होती है तो सभी का अगर एरिया निकाले तो एक स्क्वायर होता है उसमें, तो एक का स्क्वायर करेंगे। अगर लंबाई L है तो स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालेंगे वर्ग का। तो हम लोगों को पता है कि भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा गुने भुजा यानी L² करेंगे तो एक का हो गया, और 6 सतह इसलिए 6 × L² होगा। एक का एरिया L² तो 6 है तो इसीलिए 6L², ये फॉर्मूला ही होता है। अब हम लोग बात करेंगे 35 आंकड़े इतना का बहुलक, तो इसमें बहुलक में से जो ज़्यादा बार आए, मल्टीपल टाइम्स जो आया है उसको क्या करेंगे इसमें ऑप्शन में मारेंगे टिक। तो इसमें 9 क्या है? ज़्यादा बार इसमें आया है जो कि 3 टाइम्स है तो इसका 9 हो जाएगा आंसर। अब निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी को नहीं मेजर करता है? मेजर मिस होता मापना, कौन नहीं मापता है सेंट्रल टेंडेंसी को? तो मीन मिस मादक ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होगा इसमें, ये इसका आंसर होगा। ये नहीं मापता, बेसिकली ये तीनों मापते हैं। निश्चित घटना की प्रायिकता, ये भी क्या सूत्र है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, आप लोगों को भी पता होगा ये चीज़। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 cm है और इसकी तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट जो है, स्लैंट हाइट इसका दिया गया ये और त्रिज्या ये है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें भी थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया लिखा होगा अंग्रेजी में, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो शंकु के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। शंकु कुछ इस तरह का होता है, लाइक दिस। ठीक। तो इसमें अगर टोटल एरिया की बात करें तो एक तो एरिया ये हो गया, ये रेकरिंग वाला, एक नीचे वाला एरिया हो गया। तो ये तो होता है क्या, इसको तो पता है, ये सर्कल है तो इसका एरिया πr² होगा, और इसका जो एरिया होता है वो होता है πrl। तो इसको ऐड कर देंगे πrl और πr², तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक। तो यही सूत्र, इसमें अगर हम लोग बात करें तो πr कॉमन ले लेंगे तो इसका सूत्र क्या बनेगा? ये सूत्र जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, थोड़ा सा टाइम कम है इसीलिए क्या करते हैं पहले से इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं सूत्र वगैरह। तो πr L + r ये फॉर्मूला हो गया। हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है
संपूर्ण पीढ़ी क्षेत्रफल तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, ये 14 रखेंगे, ये 15 प्लस इसको ऐड करें, ऐड कर दिए, कट गया ये 2, तो ये 22 दूना 44 बचा, इसको ऐड करें, ये आर की वैल्यू है, ये सॉरी ये एल की वैल्यू है, तिर्यक ऊंचाई है, और ये आर है, इस दोनों के ऐड के 29, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से कितना 1276, ये ऑप्शन नंबर ये होगा। अब हम लोग चलते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा अच्छा समझा देते हैं। इसमें क्या दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात कितना देगा, तो परिधि का अनुपात दो वृत्त का अलग अलग परिधि है, तो बेसिकली जो डिफरेंस होगा परिधि में वो तो सिर्फ हम लोग किससे इंडिकेट कर सकते हैं, त्रिज्या से, क्योंकि अगर त्रिज्या दोनों का बराबर हो जाए तो परिधि क्या होगा, तो परिधि का रेशियो भी क्या होगा आपस में बराबर, लेकिन ये परिधि का अनुपात इतना देगा, इसका मतलब उसका त्रिज्या क्या अलग अलग है, तो 2πr1, एक का मान लेते हैं कि r1 है, दूसरे का r2, यहाँ से देख रहे हैं ये कट रहा है, इसका अनुपात दिया गया था कितना 3/4, तो यहाँ से हम देख रहे हैं r1 3 r2, ये रेशियो है, मतलब r1/r2 का रेशियो ये है, तो हम लोगों को क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, तो r1 क्या करेंगे, r1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, r1 3 का स्क्वायर, और ये 4 इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, ये 4 का 16, तो 9/16, किस में ऑप्शन नंबर डी 9/16 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर इसमें चलते हैं 40 में, तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, बेसिकली ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक, और समांतर चतुर्भुज में प्रॉपर्टी की बात करें, इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, पैरेललोग्राम, तो ये दोनों क्या आपस में समांतर है, ठीक, जब ये आपस में समांतर है, ये को एंगल कितना है 45 डिग्री, तो ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 डिग्री, क्योंकि अगर कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल है और एक दूसरी लाइन और एक तीसरी लाइन उस दोनों लाइन को अगर क्रॉस कर रही है, कट कर रही है, तो उस कंडीशन में जो एंगल बनता है वो उसकी क्या कहते हैं, उसको संगत कोण, और अल्टरनेट एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, इसको मान लेते हैं। हम लोगों से पूछा क्या गया इसमें, कोण ACB यानी ये एंगल पूछा गया ACB, ठीक, तो ACB कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोण, ये कोण, इसको डिटेल्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये कोण 55 डिग्री और ये दोनों कोण मिला के कितना होगा, ये 55 डिग्री, इसको मान लेते हैं x है, और ये कितना 70, ये मिला के कितना होगा 180, ये सूत्र होता है, ये थ्योरम होता है, ये प्रॉपर्टी होता है इसका पैरेललोग्राम का, अगर माने तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो इस दोनों को ऐड करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे, तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 5, और ये हो जाएगा 125, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 5 बनेगा, 7 में से 2 गया, ये 5, तो ये कितना बनेगा, ये 45, ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ एक 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, तो इसमें 2 का घात बेसिकली क्या होगा, 2 का घात, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना, बस इसका फैक्टर कर देना है 2 7 2, तो यहाँ से करेंगे 2 18 2, तो इसमें देख रहे हैं 2 का जो घात है इसमें कितना आ रहा है, ये 7 दूना 14 2 दूना 4 3 दूना 6 6 दूना 12 36 18 9, तो देख रहे हैं 4 आ रहा है, तो इसका क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर, इसमें 2 का घात पूछ रहा था पावर कितना होगा, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स आ रहा है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो इसमें अपरिमेय संख्या बेसिकली पूछा गया था, हम लोग को पता है अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसका स्क्वायर रूट हम लोग पूरा नहीं निकाल सकते, तो पूरा क्योंकि ये सारा दिया गया, ऐसा लग रहा है कि सारी संख्या अपरिमेय है, लेकिन है तो नहीं, इसमें ये संख्या परिमेय है। 40 से 42 की बात करें तो 42 में क्या है कि ये 100 है, तो इसका स्क्वायर रूट है 10, ये परिमेय है, ये इसका भी स्क्वायर रूट निकलेगा, इसका भी, ये भी परिमेय है, इसका भी स्क्वायर रूट किसका नहीं निकलेगा, तो इसका, तो ये अपरिमेय है। नहीं, लेकिन कौन सा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या के बारे में आप लोगों को पता होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या के बारे में अगर बात करें तो वैसी संख्या है जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, तो यहाँ 91 63 91, इसमें 13 भी है, 1 भी है, 91 है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। 213 की बात करें, इसमें 3 से भी डिवाइड होगा, वैसी संख्या जो केवल 1 से और जो संख्या है उसी से डिवाइड हो, तो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या, तो ये भी
नहीं होगा अभाज्य, ये भी अभाज्य नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 3 से डिवाइड होगा। इसमें बेसिकली सिर्फ 1 और 41 से ही डिवाइड होगा और कोई सी संख्या ऐसी नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके। तो इसका अभाज्य होगा ये। दो लगातार संख्याओं की मौसा की बात करें तो 1 होगा। कोई भी दो लगातार संख्या ले ले, जैसे 1 2 का मौसा निकाले तो मौसा निकालेंगे 1 2 का तो 2 होगा। जैसे 2 3 का निकाले, अगर कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा तो उस कंडीशन में मौसा 1 के इक्वल होता है। कोई भी संख्या ले लेंगे, मतलब कर्म में लेंगे, जैसे कि हमें लेना 14 और 15 का, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, उस कंडीशन में भी थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी अच्छी जो है नहीं आ रही है, इसीलिए वीडियो को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जो 2021 यानी 2021 में जो पेपर देके जो स्टूडेंट्स आए हैं वो अपना पेपर जो है मिला है कि मैथ्स में कितना स्कोर हुआ है उनका 45। निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है, इसमें भी वही बात परमेय संख्या पूछ रहा है, कौन सा परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या की बात करें तो इस क्वेश्चन के बाद इस क्लास को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। इसमें भी देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ये भी इसका भी। इसमें अगर इसकी बात करें तो इसकी बात करें तो इसमें देख रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है। परमेय संख्या की बात पूछ रहा था, तो ये तो है, ये तो परमेय संख्या है, लेकिन ये परमेय संख्या नहीं क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। इसमें एक परमेय का अपरमेय तो परमेय संख्या होता है, ये भी इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो परमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए ही वाला होगा क्योंकि 1 का भी वर्गमूल निकाल सकता है, इस संख्या को भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। 50 तक कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम का रूप होगा, तो सम का रूप पूर्णांक p के लिए कोई भी पूर्णांक ऐसा हो तो उसका सम का रूप क्या होगा। सम मीन्स होता है इवन संख्या उसको कहते हैं जो 2 के मल्टीपल्स के रूप में हो, जिसमें 2 से डिवाइड करने पर पूरा विभाजित हो जाए। तो यही एक संख्या है जिसमें 2 से पूरा यानी 2 से क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे तो पूरा होगा, बाकी की संख्या नहीं होगी। अगर संख्या इस तरह से दिया रहता 2p + 6 या 2p + 8 तो भी ये भी होता, लेकिन इस तरह का ऑप्शन नहीं है कहीं, तो यही होगा एक। ये इसको बेसिकली 2p + 0 भी लिख सकते हैं, 2p + 0 ये भी हुआ इसका मतलब। तो ऑप्शन नंबर ये। और 47 की बात करें, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत चेक करने का एक कायदा क्या है कि आप नीचे वाली संख्याओं को क्या करें, उसको क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का फैक्टर करेंगे। फैक्टर में क्या आ जाए, 2 और 5 आए, 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 अगर फैक्टर में आए तो वो संख्या क्या होगी, शांत होगी। बाकी अगर 2 और 5 के सिवाय कोई भी संख्या ऐसी आ जाए फैक्टर में तो अशांत होगी। जैसा कि इसमें अगर बात करें, इसको देख लेते हैं 243, तो इसका अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये क्या होगा कि इसमें 2 से तो डिवाइड है ही नहीं, और 5 से बात करें तो 5 से तो डिवाइड, ये 5 से भी नहीं है डिवाइड। तो इसमें क्या है कि 2 और 5 से डिवाइड नहीं है, तो बेसिकली यही होगा। बाकी की संख्या आप देख रहे हो कि ये 2 से और 5 से ही होगा, 2 और 5 के सिवा दूसरी संख्या से नहीं होगी ये सारी संख्या। लेकिन हम हर की बात करें, अंश की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हर को चेक करना है बस, अंश कुछ भी रहे, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा ये। अगर इसमें बात करें बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग निकालना है तो हमें पता है शून्यकों का योग अल्फा + बीटा होता है -b/a। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती कर चुके होंगे क्या, कि यहाँ -b/a होता है, ये भी तो फार्मूला का है। यहाँ भी b की बात करें तो -14 दिया गया, ये भी। तो यहाँ क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इस कंडीशन में क्या होगा, अल्फा + बीटा -b है, ये माइनस है, और ये b का वैल्यू -14 है तो ये -14 लेना होगा। a की वैल्यू 5 है तो माइनस माइनस प्लस 14/5। देखिए एक प्लस में दिया गया है, मतलब +14/5, और माइनस में भी दिया होगा, नहीं ये एक प्लस में ही दिया गया, तो यही होगा इसका आंसर, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, अशून्य परमेय संख्या और परमेय संख्या गुणनफल पूछ रहा है। अशून्य संख्या क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल
एंड इरेशनल। तो रैशनल नंबर वैसी संख्या है जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और इरेशनल जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो जीरो भी बेसिकली क्या है, एक परमेय संख्या, इसीलिए इसमें दे दिया गया कंडीशन कि अशून्य परमेय संख्या में जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी की सारी परमेय संख्याएं और एक अपरमेय संख्या का अगर गुणनफल करे तो हमेशा अपरमेय संख्या बनेगी। राइट, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर जीरो दिया रहता तो उस कंडीशन में परमेय बन जाता, जब परमेय भी बनता और परमेय भी, जब जीरो अगर हम लोग ले लेंगे परमेय संख्या और कोई भी अपरमेय संख्या तो हमेशा क्या बनेगी, जीरो के साथ जीरो क्या परमेय संख्या, और कोई भी अपरमेय संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो परमेय संख्या बना देगी क्योंकि जीरो हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसीलिए यहाँ दिया गया है कि अशून्य परमेय संख्या में जीरो को इंक्लूड नहीं करना, बाकी की सारी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा अपरमेय संख्या ही बनेगी। ठीक, और 50 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास यहीं पर हम एंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्य निकाला, तो शून्य निकाला तो क्या करेंगे, इस बराबर जीरो लिखेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, प्लस 11, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 11, तो इसका वैल्यू मतलब हो गया कि प्लस में भी 11 और माइनस में भी रूट 11 होगा। तो प्लस माइनस कहाँ है, प्लस माइनस अंडर रूट में, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 या 80 तक करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस तो कवर करिए लेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना है।